उन्होंने मेरे को गन लगा दी, पिस्टल लगा दी, वेपन लगा दिया। एक ने पीछे से, एक ने मेरे फोरहेड पर। एकदम से उन्होंने पीछे से अपने स्लैंग में बोला कि ठोक दो ठोक दो। डराने वाली बात है। पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही कि गन पॉइंट पे लूट रहे हो? नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं तेज तरार। दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी होने के साथ साथ अपराध की भी राजधानी बनती जा रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आपका और हमारा दिल दहल जाता है। हमें डर लग जाता है कि हम राजधानी दिल्ली में ही रह रहे हैं क्या। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवनगर जेल रोड पर, जहां पे बीते दिनों एक घटना सामने आई है। घटना ये है कि यहाँ पर बंदूक के नोक पर चेन स्नैचिंग की गई है। चेन स्नैचिंग होने के बाद उन्हें धमकाया भी गया है कि हम बंदूक मार देंगे, आप ये सामान दे दीजिए, हम बंदूक मार देंगे। इसके अलावा ये पहली घटना नहीं है। यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है? हम क्या हुआ था उस दिन, क्या पूरा मामला है, हम ये पूरी वारदात सुनाएंगे जिनके साथ ये पूरी कहानी हुई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनी गुजराल है एंड उस रात को मैं जिम कर चानन देवी रोड पर मेरा जिम है, एनी टाइम फिटनेस, और वहाँ से मैं रात को वर्कआउट करके निकला 12 बजे और मैं अपने 2 व्हीलर पे था। तो बेसिकली मैंने एक रेस्टोरेंट में कॉल कर दिया था, वहाँ से खाना पिकअप करता हुआ मैं आया एंड जैसे ही मैं अपने एरिया में एंटर हुआ तो एक आइसक्रीम कार्ट थी, आइसक्रीम की रेडी, वहाँ मैंने उनसे आइसक्रीम ली। तो विद इन 30-40 सेकेंड्स पीछे से ट्रिपलिंग पे 3 लड़के आते हैं एंड मेरे आगे स्कूटी रोकते हैं और एकदम मेरे पास आकर उन्होंने मेरे को गन लगा दी, पिस्टल लगा दी, वेपन लगा दिया। एक ने पीछे से, एक ने मेरे फोरहेड पर एंड रॉबरी करी, मेरे साथ चेन स्नैच करी और मेरी रिंग उतारी एंड रिंग थोड़ी टाइट थी तो थोड़ा सा हाथ अटक गया और उनको लगा कि मैं उन पे उल्टा वार कर रहा हूँ, तो एकदम से उन्होंने पीछे से अपने स्लैंग में बोला कि ठोक दो, मतलब उसको इशारा किया चलाने के लिए। तो उस वक्त मैंने सबको रिलीज़ कर दिया, दे दिया और मेरी स्कूटी की चाबी लेके वो चले गए। उस टाइम पर आपने फिर क्या किया उस वक्त कुछ, उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया एंड मैंने अपने बड़ों से बात करी। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में पूरा उनको वाक़या उनको बताया, बट एकदम से उन्होंने मेरा बयान नोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सुबह सीसीटीवी में देखेंगे, पूरे इलाके की छानबीन करेंगे एंड एक दिन पूरा निकल गया, उन्होंने मेरा कोई बयान नहीं लिया एंड मुझे भी ऊपर से कहीं से फ़ोन कराने पड़े उनको, तब जाके उन्होंने मेरा बयान लिया एंड अभी तक उन्होंने एफआईआर में, पूरी एफआईआर जो लॉज हुई है उसमें उन्होंने पिस्टल वेपन का कोई जिक्र नहीं करवाया। ऐसा क्यों? आपने बोला था? मैंने उनको बोला बट उनको कोई प्रेशर था, उनके एसएचओ साहब कोई चेंज हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उन्होंने मेरे को जो ये स्टेटमेंट दी वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कोई वेपन का उसमें जिक्र नहीं किया मेरी कंप्लेंट में और एक सिंपल स्नैचिंग का केस बना के उन्होंने उसको बंद कर दिया। कितने बजे की वारदात है ये रात के 12:30 बजे की वारदात है। 12 बजे मैं जिम से निकला और विद इन 15-20 मिनट्स में अपने घर के पास पहुंचा और वहाँ पर ये एकदम मेरे साथ घटा। एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? जिस दिन एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की? मैं रात को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हरिनगर थाने पहुंचा, पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर उन्होंने मेरे से पूरा वाकया पूछा। मैंने उनको पूरा बताया, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए। वो अपनी उन्होंने भाषा में मेरे से बात करी और कहा कि हम आपसे सुबह बयान लेंगे, पूरा एक बार हम दौरा कर लेते हैं वहाँ का, इलाके का, सीसीटीवीज़ देख लेते हैं, बट उसके बाद कोई हल नहीं निकला उस चीज़। किस दिन की वारदात है ये है 18 तारीख की रात की बात। 19 तारीख चढ़ गई थी, लाइक 12 बजे के बाद की बात है, 12:30 बजे की बात है, तो 19th अर्ली मॉर्निंग आप कह लो उसको। तो फिर आपकी पुलिस ने एफआईआर कब रजिस्टर की? मेरी एफआईआर 20 तारीख को लॉन्च की गई है शाम को और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे आके कॉपी ले जाना, तो मैं अभी तक कॉपी लेकर नहीं आया क्योंकि मुझे पता है उस केस का कुछ होना ही नहीं है। जब उन्होंने उस केस को इतना छोटा सा बना दिया, मेन प्रॉब्लम मैम ये थी कि स्नैचिंग इतना बड़ा चीज़ नहीं है बट उन लोगों के पास वेपन है और ये मेरा एरिया है जहाँ पर रात को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बंदा रात को वॉक करने निकलता है और 12:30 कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो वो एक डराने वाली बात है। उसके बाद ही इंसिडेंट एक ऐसा फिर से हुआ है संडे रात को। हमारे यहाँ क्लॉक टावर है हरिनगर घंटाघर, वहाँ पर एक 35 साल का लड़का था, संधू जी उनका नाम है, उनके साथ भी सेम घटना घटी है। 4 लोग आए, उनसे उनका गोल्ड वोल्ड छीना गन पॉइंट पे और उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया तो उन्होंने शूट भी कर दिया, तो उनको गोली लग के निकल गया एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड राइट नाउ। आप कह रहे हैं कि ये पहली वारदात नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी कितनी वारदातें अभी तक सामने आई हैं? देखिए मैम, अभी इस हफ्ते में ये तीसरी वारदात जो मेरे साथ हुई है, उसके बाद 2 और हो चुकी हैं, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं, तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तो फिर आप पुलिस स्टेशन गए थे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं उसी रात को पुलिस स्टेशन गया हूँ
और मैंने उनको पूरा वाक़या समझाया अपना, जो वहाँ पर कांस्टेबल साहब बैठे हुए थे। बट उन्होंने अपने कोई सीनियर ऑफिसर को बुलाया और उन्होंने पूरी मेरी कहानी सुनी। कोई लेकिन उन्होंने नोट नहीं किया, उन्होंने अपनी डायरी के लास्ट पेज पे सब कुछ लिख लिया डिटेल्स, बट उन्होंने कोई मेरे को पक्का उसका लिख के नहीं दिया, एफआईआर नहीं लॉन्च करी। और उन्होंने मेरे को दिलासा दिया कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं सीसीटीवी कैमरास कितने हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर फिर जांच उसके करेंगे। बाद आप गए थे इन दिनों में, अभी पिछले बीते दिनों में? मैम ना मेरे को वहाँ से कोई कांटेक्ट हुआ है, ना मेरे को कोई मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि वहाँ से कोई एक्शन हो भी रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा था दे विल कंटैक्ट मी, सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे और पूरे रोड का वो देखेंगे। मैंने उनको पूरा बताया कि वो लड़के इस तरफ से आए थे और इस तरफ गए, बट कोई मेरे को वहाँ से क्लू नहीं मिल रहा, कोई मेरे को कॉल नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कुछ काम हो रहा है। तो उसके बाद संडे को 2 दिन बाद ही ऐसा केस सुनने में आया, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि वेपन लेकर आम चीज़ नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है हमारे एरिया में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लेकर, ये बड़ा एक मामला है, इसलिए मैं सामने लाना चाहता हूँ सबके। तो जैसे कि आपने सुना, ये पहला मामला नहीं है, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटना सामने आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। यहाँ हरिनगर थाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। यहाँ के आम लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसा कोई और मामला है यहाँ पे सामने आया है या नहीं। सर, आपका नाम? चरणजीत सिंह। सर, इसके अलावा कोई मामला है जो अभी इन्होंने बताया, उसके अलावा कितने मामले सामने? ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं हुई। मैं खुद फौजी आदमी हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने रात को बताया नहीं बिल्कुल। खुद ही पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन उन्होंने रिपोर्ट ठीक से नहीं लिखी इनकी, और इसी वजह से आपको इन्फॉर्म किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस कुछ करे, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। अभी हरिनगर घंटाघर में भी एक केस हुआ है परसों रात को, उसको गोली उसकी चीक्स में मार के उसको सब कुछ छीनी, ब्रेसलेट वगैरह, और बेचारे उनको गिरा के वो पुलिस स्टेशन अपना हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी। तो ये पुलिस वाले कुछ करें, हम कहते हैं कि फटाफट कुछ नहीं। यहाँ बीट बॉक्स था, अब बीट बॉक्स भी नहीं है यहाँ पर, क्या करें, किसको पूछे हम? तो यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं होती क्या रात को? पेट्रोलिंग कहाँ, एक बारी मोटरसाइकिल पर आके चक्कर लगा के चले जाते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते कहाँ हैं। दिन में भी होने चाहिए पेट्रोलिंग वाले, रात को तो होने ही चाहिए, बट दिन में भी उनको एक चक्कर लगाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी उनको अपनी निभानी चाहिए बीट वालों को। यहाँ पर मैंने सुना कि दिन में भी घटना सामने आती है, क्या है? दिन में भी ऐसा है जी कि ज़बरदस्ती आजकल भूखमरी इतनी बढ़ गई है कि गन पॉइंट पर ही सब कुछ काम कर रहे हैं। जो आते एकदम से, अब देखो उधर इतना उनको तो मार दिया, बेचारा बचेगा या नहीं बचेगा तो उसके बाद की बात है। हमारे तो ये शुगर केस ने उतार के दे दी, ले जाओ अपनी जान बचाने के लिए। उसने कहा ठोक दो, लेकिन ये घबरा के इसने अंगूठी वगैरह सब उतार के दे दी, ले जाओ। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी, उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था। आप उस वक्त कहाँ गए थे? मैं भी खाना लेके ही आ रहा था कहीं से, तो मैंने देखा कि सामने ये सब हो रहा है। मैं ऑपोजिट साइड खड़ा था रोड के, तब देखा कि 2-3 लड़के आए हैं, एक साइड खड़ा हुआ था, दो ने गन लगाई है, और मैक्सिमम इफ यू कैन आई कैन से 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स के अंदर विदिन 1 मिनट इन्होंने ये सब कर दिखाया एंड दे टुक अवे। तो आप इनके पास आए थे? हाँ जी, मैं आया हूँ, मैं जानता हूँ, हमारे है एलो है कुछ, बट यस बताया इन्होंने कि ऐसे हुआ है, तब तक हो चुका था, कुछ कर नहीं सकते थे हम लोग। और कह रहे कि यहाँ पर दिन रात कुछ भी टाइम नहीं दिखा जाता, घटना सामने आ रही है। आप यहाँ के निवासी हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा इसका। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक 22 नंबर गली है शिवनगर में, जहाँ पे अभी लेटेस्ट में रॉबरी हुई है, एक टाइप से घर में घुस के सामान चोरी करा है। और ऐसे 1-2 पहले भी वाक़या हुए हुए हैं, हमारे घर के नीचे भी हुआ है एक बार कि बैंक से कोई आ रहा था, उनके पैसे लूट के लेके गए हैं गन पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे आजकल कॉमन होने लगा है। लेकिन पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही? हमने अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि कभी राउंड लगे हों पुलिस के या कोई आता हो, कोई कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि पुलिस वाले अपनी नाकामियाँ भी छुपा रहे हैं कि वो गन पॉइंट पे बच्चे नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है, लूट मार एक छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंडिया में हर देश में होती है, पर गन पॉइंट पे करना बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के हाथ में गन है, जैसे चल गई, कल को की फैमिली के साथ हो, उसकी चल जाए, उसकी तो फैमिली तबाह हो जाएगी। मेन बात है गन पॉइंट की, कि गन पॉइंट पे लूट रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लूट मार तो चलो होती रहती है, चैन चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मेन मुद्दा है कि पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही कि गन पॉइंट पे लूट रहे हैं, वो भी 3-3 गन। सरेआम आप किसी को हेडशॉट गन नहीं लगा सकते, चुपके लगा दी बात और है, उसके बाद चला भी दी। मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है और 7 दिन हो चुके हैं इस बात को, पर लिटरली किसी ने कुछ नहीं किया अब तक। ऊपर से FIR में छुपा रहे हैं, गन जिक्र नहीं कर रहे, ताकि उनकी नाकामी भी छुपे। और टू शॉकिंग फॉर अस कि हम इस सिटी में रह के, इस कॉलोनी में रह के, और हमें खुद ये फेस करना पड़ रहा है और वो कुछ साथ नहीं दे रहे। कितनी उम्र क्या होगी जिन्होंने आप पर ऐसे हमला किया? मैम उनकी उम्र होगी 25 से
25 से 30 के बीच के लड़के थे, वो तीनों दुबले पतले से थे। उन्होंने तीनों ने मास्क पहना हुआ था और जिसने मेरे फ्रंट में गन रखी, वेपन रखा था, उसने कैप डाली हुई थी। और हमने आसपास के सीसीटीवीज निकलवाए हैं और सीसीटीवी में पता चला कि नंबर प्लेट नहीं थी उनकी, जो गाड़ी थी उनका, जो स्कूटी थी, इंटॉक्स स्कूटी थी वो, काले और लाल रंग की। तो उसमें अभी तक हमें ये पता चला है कि उसका नंबर नहीं था। तो पुलिस मेरे को बहुत ही ढीली लग रही थी इस काम करने में और अभी तक मेरे को उनके वहाँ से कोई रिस्पॉन्स बैक आया नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को, अभी तक कोई बात हुई नहीं इस बारे में। तो इसलिए थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था पचाना। और इन द मीनवाइल 1-2 केस और सुनने में आए हमारे आसपास के ही, तो मुझे लगा कि ये लोगों को बताने की ज़रूरत है अब इस राइट नाउ कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने बोला कि वो जो 3 थे उन्होंने एक और शख्स को भी उनके चीक पर गोली मारी है, तो वो सेम लड़के थे या कोई और है, अलग है? मैम ये वाक़या हुआ है संडे रात को 11:50 के आसपास और हमारे घर से, हमारे इलाके से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है वो जगह जहाँ ये चीज़ हुई है। वो भी रात को वैसे ही आइसक्रीम खाने गए थे अपने ब्रदर इन लॉ के साथ और उनका पहले स्नैच किया और जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तब उन्होंने गन शूट कर दी, फायर कर दी और फायर करते ही उनको चीक से लग के निकली गोली और वो नीचे गिर गए। इस दौरान वो भाग गए, उनको वहाँ छोड़कर, स्नैच सामान वगैरह चोरी कर वहाँ से भाग गए। तो जैसे कि आपने देखा कि हरिनगर पुलिस थाने में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक प्रशासन, पुलिस ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? आखिर कब ये दिल्ली राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी थी, क्यों अपराध की राजधानी बनती जा रही है? आपको क्या लगता है कि इस किसकी गलती है और क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं दीपिका शारदा, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ।